तलाक के लिए अर्जी दाखिल करने वाले दंपति के लिए लोक अदालत उस समय वरदान बनी जब फिर से एक दूसरे को वरमाला पहनाते हुए न्यायिक अधिकारियों के समक्ष एक साथ रहने का वादा किया। लोहा निवासी 40 वर्षीय प्रभात जाट ने भादरा तहसील के गांव राजपुरा निवासी 42 वर्षीय पति दरिया सिंह से तलाक दिलवाने एवं अन्य आरोपों की एडीजे व एससीजेएम न्यायालय में 4 अलग अलग मामले लंबित चल रहे थे। लोक अदालत में सभी प्रकरणों का निस्तारण कर दंपति ने एक दूसरे को माला पहनाकर पुनः एक साथ जीवन जीने का निर्णय लिया। इसके अलावा एडीजे न्यायालय में भूमि विभाजन के 10 साल पुराने मामले का निस्तारण हुआ। वहीं एसजीएम कोर्ट में 3 ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया गया जो 10 वर्षों से लंबित थे। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चूरू के निर्देशानुसार तालुका विधिक सेवा समिति के सौजन्य से न्यायालय परिसर में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए अपर जिला व सेशन न्यायाधीश मधु हिसारिया एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कन्हैयालाल पारी की अध्यक्षता में 2 बेंचों का गठन हुआ। इस दौरान विभिन्न प्रकरणों का निस्तारण किया गया। लोक अदालत में बेंच के सदस्य संतोष कुमार इंदौरिया, एडवोकेट देवेंद्र चोटिया, महावीर सिहाग, रामअवतार पारिक, मनीष शर्मा, सुशील बाकोलिया, आशुतोष पुरोहित, प्रकाश मारू, महेंद्र सिंह, ललित, सुरेंद्र गौतम, महेंद्र डुकिया, तालुका सचिव हिमांशु सोलंकी, न्यायिक कर्मचारी सोमचंद शर्मा, भैराराम, असलम खान, सुनील मीणा, सुनील सोलंकी, शिव कुमार, सरोज कंवर सहित कई लोग उपस्थित थे। तालुका विधिक सेवा समिति रतनगढ़ की ओर से रतनगढ़ कार्यालय न्यायालय परिसर में लोक अदालत का आयोजन किया गया और इसमें सभी अधिवक्तागण और पक्षकारान ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और लोक अदालत की भावना से काफ़ी राजीनामे कराए गए। रतनगढ़ तालुका की तरफ से 800 से अधिक प्रकरण पेंडिंग प्रकरण जो हैं वो रेफ़र किए गए हैं और काफ़ी प्रकरणों का यहाँ निस्तारण भी हुआ है, जिसमें प्री लिटिगेशन प्रकरण भी रखे गए हैं जिनके अभी न्यायालय में दावे आए नहीं हैं। वो भी लोक अदालत की भावना से यहाँ प्रकरणों का निस्तारण करवा रहे हैं। एक दंपत्ति द्वारा 3-4 मुकदमे जिसके एडीजे न्यायालय व अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में लंबित थे, उन्होंने एक साथ रहने का लोक अदालत की भावना से निर्णय लिया और उन्हें माला पहनाकर एक साथ यहाँ से रवाना किया गया और यही लोक अदालत की भावना को दर्शित करता है। रतनगढ़ नगर पालिका की प्रतिपक्ष नेता के खिलाफ पुलिस थाना में दर्ज हुई मुकदमे को लेकर अब राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने लगी है। शनिवार को क्षेत्र के दौरे पर रहे विधायक अभिनेश महर्षि ने अपने निवास पर पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि बार बार सफाई अव्यवस्था को लेकर नगर पालिका प्रशासन को चेताया गया था, लेकिन फिर भी समस्या की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। कुंभकर्णी निद्रा में सो रही पालिका को जगाने का काम पालिका प्रतिपक्ष नेता लालचंद प्रजापत ने किया है। प्रजापत द्वारा पालिका अध्यक्ष व ईओ के चैम्बर के आगे कचरा डालकर उन्हें अपनी पीड़ा बताई गई है, लेकिन पालिका प्रशासन ने प्रतिपक्ष नेता के खिलाफ थाने में राजकार्य में बाधा पहुंचाने का मुकदमा दर्ज करवा दिया गया, जो निंदनीय है। यदि पालिका प्रशासन अभी अपनी जिद पर अड़ा रहा तो भाजपा के हजारों कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र से कचरा लेकर आएंगे तथा नगर पालिका में कचरे का ढेर लगा देंगे। पालिका के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल पर विधायक ने कहा कि हमारा झगड़ा किसी कर्मचारी या व्यक्ति विशेष से नहीं है, बल्कि हम सिस्टम से लड़ रहे हैं। यदि सफाई व्यवस्था को लेकर पालिका प्रशासन कोताही बरतता है तो भाजपा द्वारा आंदोलन किया जाएगा। पालिका अध्यक्ष व ईओ सफाई कर्मचारियों के माध्यम से आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। विधायक महर्षि ने कहा कि शीघ्र ही कार्यकर्ताओं के साथ बैठक आयोजित कर पालिका प्रतिपक्ष नेता के खिलाफ दर्ज मुकदमे पर एफआईआर लगाने एवं दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। जिला व प्रदेश स्तर पर भी इस प्रकरण को लेकर संज्ञान लिया गया है। इस दौरान पालिका प्रतिपक्ष नेता लालचंद प्रजापत, पार्षद किरण कंवर, प्रहलाद भार्गव, पार्षद प्रतिनिधि भरत रांकावत, सुरेंद्र सिंह शंभू लाटा, भाजपा नेता अर्जुन सिंह फ्रांसा, स्वरूप सिंह सैला, पंचायत समिति सदस्य बाबूलाल प्रजापत, ओम महर्षि सहित कई लोग उपस्थित थे। रतनगढ़ नगर पालिका की अकर्मण्यता और आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई रतनगढ़ नगर पालिका के खिलाफ उनके ईओ और उनके चेयरमैन के द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार और उनके द्वारा किए जा रहे जनता के खिलाफ के कार्य, जैसे अवैध निर्माण के नाम पर लोगों से चौथ वसूली करना, इस तरह की कार्यवाही से तंग आकर के और लचर सफाई व्यवस्था और इन सब बातों को लेकर बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष श्री लालचंद जी प्रजापत ने
कई बार आवाज उठाई, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार है, ये सोई हुई सरकार है। लालचंद जी प्रजापति ने अपने मोहल्ले से कचरा इकट्ठा करके नगर पालिका के ईओ और चेयरमैन की नींद उड़ाने के लिए नगर पालिका के सामने उनके चैम्बर के बाहर कचरा, निश्चित रूप से कचरा डाला। ये उनकी नींद जगाने के लिए किया गया कृत्य था। इसके अलावा किसी भी तरह का कोई काम नहीं हुआ जिससे उनको ये महसूस हो जाए कि आवाज़ सुनी नहीं जा रही है। तो ये आवाज़ सुनाने के लिए, जनता के हित में काम करने के लिए ये इस तरह का कार्य किया, जिसमें उनका डराने के लिए, दमनात्मक कार्रवाई करने के लिए और किसी भी जनता के नेता की आवाज़ को कुचलने के लिए जिस तरह का कुकृत्य ये एफआईआर नंबर 446 जो दर्ज कराई है, जिसके अंदर राज कार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज कराया है, ये निंदनीय है। आप लोगों के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं कि आगे आने वाले समय के अंदर हजारों लोग, मैं फिर कह रहा हूं हजारों लोग इसके अंदर आने वाले समय में कचरा लेकर के अपने सिर पर अपने अपने वार्डों से कचरा उठा करके, और हजारों लोग नगर पालिका को पूरे को कचरे से भरेंगे, क्योंकि ये नगर पालिका है, ये नरक पालिका बन गई है। नगर पालिका प्रतिपक्ष नेता लालचंद प्रजापति को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने शनिवार को गढ़ परिसर के आगे धरना देकर अपना विरोध जताया। प्रजापति को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर कर्मचारियों ने नारेबाजी भी की। इस दौरान सफाई कर्मचारियों ने बताया कि सर्दी के इस मौसम में सुबह 6 बजे सफाई कार्य शुरू करते हैं और बीकानेर संभाग में शहर जैसी सफाई व्यवस्था अन्य पालिका क्षेत्रों में देखने को नहीं मिलती। उसके बावजूद भी पालिका के सदस्य उन पर आरोप लगा रहे हैं। नगर पालिका के कर्मचारी इस तरह के झूठे आरोप को सहन नहीं करेंगे। पालिका एसआई भंवरलाल पेंटर के नेतृत्व में हुई सभा को पूर्व पार्षद अशोक पवार, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के तहसील अध्यक्ष सत्यप्रकाश वाल्मीकि ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर जमादार प्रदीप कुमार, दिलीप कुमार, नथुराम, जगदीश प्रसाद, दीपक चवरिया सहित सैकड़ों कर्मचारी उपस्थित थे। उल्लेखनीय रहे कि प्रजापति की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है, जिसके कारण शहर की सफाई व्यवस्था दूसरे दिन भी प्रभावित रही। क्या जिको हमारे सफाई कर्मचारी वर्ग पर आरोप लाग रहे हैं क्या बते सफाई को नहीं करो, तो मेरो यो मानना है कि सफाई कर्मचारी सुबह 6 बजे उठ के और गांव में सफाई लाग जाए। और बीकानेर संभाग में जिसी अपने रतनगढ़ में सफाई है, विशेष है थाने कौन मिले कटे भी हमारे वर्ग का जो कर्मचारी है, महिला है, पुरुष है, ये सब सुबह 6 बजे आपके बच्चा की परवाह कौन करे, बल्कि शिक्षा की परवाह कौन करे, बल्कि संस्कार की परवाह कौन करे, और गांव में सफाई करने के लिए ये लोग आ जाए। तो गांव स्वच्छ रहे, सुंदर रहे और पूरी ईमानदार से ये लोग काम करे। ठीक है, बावजूद भी यहाँ पर आरोप लगे तो ये बहुत ही निंदनीय है। अब आज तो मैं चाहूँगा जो आरोप लगा रहे हैं भी आदमी सके कानूनी कार्रवाई करी जाए और बिना गिरफ्तार कर जाता है। देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में शनिवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। कांग्रेस नेता पुसाराम गोदारा की अध्यक्षता में हुई बैठक में एआईसीसी द्वारा नियुक्त जिला पर्यवेक्षक संदीप तंवर भी उपस्थित थे। इस दौरान गोदारा ने कहा कि जयपुर महारैली को लेकर कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई है। रतनगढ़ से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता केंद्र सरकार के खिलाफ आयोजित महंगाई हटाओ महारैली में भाग लेने के लिए जयपुर जाएंगे। गोदारा ने कहा कि आम जनता को भाजपा से मोहभंग हो गया है। इस दौरान गोदारा व जिला पर्यवेक्षक तंवर ने पोस्टर का भी विमोचन किया। इस अवसर पर शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अरविंद चाकलान, देहात अध्यक्ष भानीराम मेघवाल, कांग्रेस नेता राजेश उलानिया, रामवीर सिंह रायका, संदीप भार्गव, अब्बास गोरी, नवीन वर्मा, पार्षद अकरम खान, फारूक खान, भागीरथ खिच्चर, राजकुमार, सुभाष धीटरवाल, हंसराज सिहाग, तिलोक बिस्सू, गिरधारी खटीक, पप्पूराम जार सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। राजकीय संजय लाल बैद बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में शनिवार को राज्य सरकार द्वारा संचालित निःशुल्क साइकिल वितरण योजना अंतर्गत कक्षा 9 की छात्राओं को साइकिल प्रदान की गई। कांग्रेस नेता हेमंत सारस्वत की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शुभकरण बैद थे। इस दौरान सारस्वत ने कहा कि बालिका शिक्षा से देश की प्रगति होगी तथा समाज में फैली कुरीतियां दूर होगी। बैद ने कहा कि विद्यार्थियों को संस्कारी शिक्षा दी जाए ताकि वे आगे चलकर परिवार व देश का नाम गौरवान्वित कर सके। इस दौरान बैद ने कक्षा 12 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा को स्कूटी देने की घोषणा की। सीपीओ भंवरलाल डूडी, संस्था प्रधान दिनेश लाटा, पूर्व पार्षद अनिल पारिक एवं मनोज सारस्वत ने भी अपने विचार प्रकट किए। इस दौरान 89 छात्राओं को साइकिल प्रदान की गई।
इस अवसर पर मुकेश बैद, विकास बाफना, श्रवण ढाका, महेंद्र पांडे, वंदना अग्रवाल, गुड्डी मीणा, सरोज महिला सहित कई लोग उपस्थित थे। संचालन नीतू वर्मा ने किया। जयपुर में कांग्रेस के नेतृत्व में रविवार को होने वाली महंगाई हटाओ महारैली में शहर से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए शनिवार को कांग्रेस नेता हेमंत सारस्वत ने कांग्रेस पार्षदों की बैठक ली। पुलिया संख्या 4 के पास हुई बैठक में पार्षदों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी। इस मौके पर सारस्वत ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार सत्ता में आने से पहले महंगाई रोकने को लेकर लोगों से बड़े बड़े वादे करती थी, लेकिन केंद्र की सरकार महंगाई रोकने में विफल रही तथा आज रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल, खाद्य सामग्री के भावों में इतनी बढ़ोतरी हो गई है कि आम व्यक्ति का बजट गड़बड़ा गया है। महंगाई रोकने के लिए सरकार को जगाने का काम कांग्रेस करने जा रही है और इसी के अंतर्गत आयोजित रैली में शहर से अधिक लोग पहुंचे। इसके लिए पार्षदों को जिम्मेदारियां सौंपी गई। इस मौके पर पार्षद राजेश गहलोत, श्रवण सैनी, अनिल सियोता, मनीष मेघवाल, नूर मोहम्मद, खिराज मेघवाल, अकरम फारूक खान, क्यूम गोरी, मुख्तियार खान, एडवोकेट महेंद्र सैनी, पूर्व पार्षद महबूब सिक्का सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ की कुष्ठ रोग की सक्रिय मामलों की पहचान व नियमित निगरानी के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला व प्रशिक्षण शिविर का आयोजन राजकीय अस्पताल में हुआ। डिप्टी सीएम एचओ डॉक्टर देवकरण गुरावा, डॉक्टर जावेद सैयद, एनएमएस ईसब खान, सेवानिवृत्त स्वास्थ्य निरीक्षक मुबारक खान द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान कुष्ठ रोग के संभावित मरीजों को प्राथमिक लक्षण के आधार पर चिन्हित करने एवं उन्हें चिकित्सीय जांच के लिए पीएचसी व अस्पताल में रेफर करें। सत्यापन होने के बाद इनका तुरंत उपचार शुरू करने के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। डॉक्टर गुरावा ने बताया कि आशा एवं स्वास्थ्य मित्र पिछले 3 सालों से जो कुष्ठ रोगी मिले हैं उनके क्षेत्रों में सर्वे का कार्य करेगी तथा अभियान के अंतर्गत रोगियों के परिजनों की स्क्रीनिंग भी की जाएगी। साथ ही आशाओं को घर घर जाकर स्क्रीनिंग करने के बारे में बताया गया। प्रशिक्षण में जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल, खंड कार्यालय, सीएचसी, पीएचसी, उपकेंद्र स्तर से एलएचएससी, आशा फैसिलिटेटर, पीएचएस, जीएनएम, एएनएम, एलटी काउंसलर आदि कार्मिकों ने भाग लिया। संजय लाल बैद माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में विद्यार्थी जोधपुर में होने वाली क्षेत्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए शनिवार को रवाना हुए। किशोर वर्ग की छात्र छात्रा खिलाड़ियों की योगा टीम जोधपुर के लिए रवाना हुई। योगाचार्य अमित कुमार हरिद्वार व प्रियंका सेवदा के साथ 7 छात्र एवं 6 छात्राएं क्षेत्रीय प्रतियोगिता में जयपुर प्रांत का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रधानाचार्य दिनेश शर्मा ने सभी को तिलक लगाकर रवाना किया। 24 वर्षीय विवाहिता द्वारा दर्ज करवाए गए मुकदमे में पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। मामले के अनुसार रतनगढ़ के वार्ड संख्या 34 निवासी 24 वर्षीय विवाहिता की शादी रतनगढ़ के ही 25 वर्षीय युवक के साथ करीब 8 वर्ष पूर्व हुई थी। शादी में पीहर पक्ष के द्वारा दिए गए दहेज से पति संतुष्ट नहीं हुआ तथा वह विवाहिता से मारपीट करने लगा। पुत्र जन्म के बाद विवाहिता पति के अत्याचार सहती रही, लेकिन पति शराब पीकर विवाहिता को प्रताड़ित करता रहा। दहेज की लालसा में पति ने विवाहिता को धमकी दी कि यदि वह सोने चांदी के आभूषण व 50,000 रुपए नकदी पीहर पक्ष से नहीं लेकर आई तो उसके पुत्र को जान से मार दूंगा और 15 सितंबर को मारपीट कर विवाहिता व उसके पुत्र को घर से निकाल दिया। पुलिस ने 11 अक्टूबर को न्यायालय से मिली परिवाद के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच सब इंस्पेक्टर गिरधारी सिंह को सुपुर्द की थी। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।